मुझे लगता है धनखड़ पार्ट 2 ना हो जाए कहीं का, तो राजीव गुप्ता और ज्ञानेश गुप्ता कहीं एक ही ओके, शाजिया जी हंसी आ रही थी। शाजिया जी ने 4 से 5 बार एक शब्द का इस्तेमाल किया, फेंकना लपेटना। मुझे बार बार मोदी जी याद आ रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कहीं ना कहीं मीडिया के साथ ही सरकार को बचाने में पूरी ताकत लगाते हैं। लेकिन आज बहुत अच्छा काम हुआ, मैं सोच ही रहा था कई दिन से, ये सर्वे नहीं आ रहे कहीं से भी किसी भी चैनल पे। आज आपने बाजी मार ली, सबको धराशायी कर दिया, पूरा नोएडा जो है आज तबाह कर दिया आपने। आलोक जी, पहले तो आज ये बताइए, संसद सत्र खत्म हो गया, सब लोग सोच रहे हैं कि संसद सत्र से हासिल क्या हुआ, कितना नुकसान हो गया बताइए। कोई कामकाज नहीं हो पाया। आलोक जी, आप भी मानते हैं ऐसा? वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आलोक जी, देखिए, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं। संसद बिल्कुल बहस की जगह है और सरकार बहस से भाग गई। मोदी जी पहलगांव जैसे मुद्दे पर भी राज्यसभा में जवाब देने के लिए नहीं पहुंच पाए। मोदी जी को आना चाहिए था। ऑल पार्टी मीटिंग में तो डर ही जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते हैं, मानक जी से भी डरते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं इतना, और वो संसद से भी भाग गए। बात यह है कि जो पूरा लोकतंत्र चोरी हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। आप चंद करोड़ रुपयों को लेकर यहां पर कहें कि साहब ये तो चंद करोड़ रुपयों का हमारा नुकसान हो गया, और यहां तो पूरा लोकतंत्र चोरी होने जा रहा है। 1-1 करोड़ वोटर काट के सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है। आज जिस तरह से भारतीय लोकतंत्र और इलेक्शन कमीशन की छवि धूमिल हुई है पूरे विश्व के अंदर, इस पूरी सरकार को माफी मांगनी चाहिए कि वो 000 के नाम के एड्रेस और EFGH के फादर के नाम और लैंप पोस्ट के नीचे वाले बैठने वाले के वोटर, मतलब मजाक बन गया। बोलना भी हूँ, क्या करिए बोल। लेकिन आज बहुत अच्छा काम हुआ, मैं सोच ही रहा था कई दिन से, ये सर्वे नहीं आ रहे कहीं से भी किसी भी चैनल पे। आज आपने बाजी मार ली, सबको धराशायी कर दिया, पूरा नोएडा जो है आज तबाह कर दिया आपने। सब काम को। आलोक जी, आपका गठबंधन आगे दिखा रहा है ये सर्वे, आपको तो खुश होना चाहिए। देखिए, मैं तो गठबंधन कम भी दिखाते तब भी खुश था, ज्यादा दिखा रहे हैं तब भी खुश है हूँ। 2,500-3 हजार वोटर साइज लेके, सैंपल सर्वे लेके, और आप 8 करोड़ वोटर्स का फैसला कर रहे हैं, तो मुझे कोई लगता फैसला वैसला है नहीं, देखिए, फैसला वैसला कोई नहीं। देखिए क्या होता है, मैं बताता हूँ मानक जी। मानक जी, आप तो फैसला नहीं कर रहे, अब कुछ और पापा की परियां वो फैसला कर देंगी बैठकर अपने स्टूडियो में जब वो आएंगे। दिक्कत ये है कि ये पॉलिश्ड वे है किस तरह से इश्यूज से डाइवर्ट किया जाए। अरे इश्यूज पर भी सवाल पूछे गए हैं। अमिताभ तिवारी बैठे हैं यहाँ पर, उसमें देखिए। और देखिए आलोक जी, सुनिए तो सही, एक मिनट आलोक जी, एक सेकंड। अरे रुकिए ना एक मिनट, मैं ये बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। कह रहा हूं आलोक जी, इसमें बाकायदा जो मुद्दों पर सवाल पूछा गया, आपको तो उसके एक आंकड़े का स्वागत करना चाहिए। रोजगार के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन पर 38-39% लोग भरोसा कर रहे हैं, जबकि एनडीए पर 30-32%। आप रोजगार पर आगे निकले हैं इस सर्वे में। ये सैंपल साइज ठीक हो और सर्वे भी सब ठीक हो तो ये 60% हो जाएगा। दुर्भाग्य यही कि किस तरह से मैनिपुलेट किया जाए, बीजेपी की छवि को आसाम में बचाया जाए। इस पूरे सर्वे का लब्बो लवाब मुझे तो ये नजर आ रहा है, भाई ठीक है, नीतीश मरते हो मरने दो, ममता जी का जो होना, बीजेपी बचनी चाहिए। हेमंत बिश्व शर्मा जो है वो सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री है, उसको बचाना। खैर, आज तिवारी साहब के साथ पहली डिबेट है, हम कुछ नहीं कहेंगे उनके सर्वे पे। मैं तो केवल ये कहना चाहता हूं, जब सत्ता विरोधी लहर में 48.5% लोग हैं और समर्थन में मात्र 18.5% हैं, तो सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। जो सुशासन बाबू और हमने ये कर दिया और हमने जंगल राज खत्म कर दिया और पता नहीं क्या क्या अपने नारे देते हैं लोग, ये बहुत बड़ा एक सवाल है कि लॉ एंड ऑर्डर, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार, ये 4 मुद्दे बिहार के अंदर सबसे बड़े। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ये 4 मुद्दे अगर यही मुद्दे हैं तो बिहार में क्या सरकार इतने दिन से पकौड़े तल रही थी क्या? दुर्भाग्य ये है कि नीतीश जी का तो बिल आने वाला है, अब पता नहीं पास होगा कि नहीं होगा। नीतीश जी तो 1 महीने के लिए सृजन में अंदर जाएंगे। नीतीश और चंद्रबाबू जी तो बिल्कुल रात को नींद नहीं आ रही उन दोनों को, अब उनकी तो बात ही क्या करें। अब सीएम उम्मीदवार भी उनको डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहां पर सवाल है सीएम उम्मीदवार का। शाजिया जी बैठी हैं, बड़ा अच्छा तर्क रखती थी आम आदमी पार्टी में भी, अभी बीजेपी के लिए भी। हम केवल ये जानना चाहेंगे इनसे कि भाई सीएम कैंडिडेट कौन है। आप जरा, क्या वो है क्या नीतीश बाबू? और अगर नहीं है तो फिर ये सारा सर्वे 0 हो जाता है। मानक ओके शाजी, आपकी बारी। मैं वैसे कह रहा हूं, एक पॉलिश्ड वे होता है किस तरह से जब ग्राफ मोदी जी का गिरता है तब सर्वे आ जाते हैं। आपकी बात नहीं कर रहा मानक जी, मैं बाकियों की बात कर रहा हूं। और वो किस तरह से छवि को बचाया जाए। SIR जैसा मुद्दा केंद्र की सरकार गिर जानी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कहीं ना कहीं मीडिया के साथ ही सरकार को बचाने में पूरी ताकत लगाते हैं।
आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप घबराना मत। जो लोग कर रहे हैं वो सारी दुनिया जान रही है। शाजिया आपकी बारी है, बोलिए शाजिया। ओके, बीजेपी के प्रवक्ता ने साफ कहा, बोले मोदी जी का प्रोटेक्शन तो जनता है और मीडिया है। साफ कहा उसने। शाजिया यहीं से शुरू करिए। चलिए आलोक जी जो चैलेंज कर रहे हैं यहीं से शुरू करते हैं। आलोक जी कह रहे हैं बता दीजिए अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार, बोलिए। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। मैं जरूर जानना चाहूंगी कि जब इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा एक प्रेस वार्ता करके बहुत सारे झूठों के पुलंदे का पर्दाफाश किया और बहुत ही कठिन सवालों का, जो सवाल एक नैरेटिव बने हुए थे, उसके बारे में पूरा रुख साफ किया, तो ये झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। शर्मा, आलोक जी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे थे, इसके बाद आ रहा हूं। देखिए, मुझे लगता है कि 1 करोड़ का आंकड़ा मैंने बिल्कुल परफेक्ट दिया। 65 लाख तो वोटर पहले ही काट दिए, उसके बाद 22 लाख वोटर और हैं जिनका आता पता अरे नहीं। भाई 65 लाख के जो वोटर्स कटे हैं आलोक जी, वो उसको लेकर आपने कोई ऑब्जेक्शन लिखा है? कोई ऑब्जेक्शन लिखा है? इतने लोगों के नाम है, बताइए ना कौन गलत है? वो बाकायदा ही कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और इलेक्शन में ये जरूरी बात। जली ना, तेरी भी जली ना। वन बाय वन बोलिए आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है सर्वे वर्मा पे भी अब जो है तिवारी जी को और इनको सबको ध्यान रखना चाहिए। बीजेपी की बड़ी पैनी नजर है, किसी के ऊपर भी FIR कर देते हैं। तो तिवारी साहब से मैं कहना चाहूंगा कि जो भी आंकड़े दें, अपना घुमा फिरा के गोलमोल करके दें। अगर कोई छोटी सी भी त्रुटि हुई तो तुरंत FIR है और जेल भी हो सकती है। ये अब जो है ये बीजेपी की सरकार है तिवारी साहब, ये एनडीए यूपीए की सरकार नहीं है, इंडिया गठबंधन की नहीं। खैर वापस आता हूँ। 70,000 करोड़ का घोटाला बिहार में हुआ, क्या तिवारी जी ने सवाल लिया था? किसी से पूछा कि 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है? क्या ये सवाल पूछा गया कि चिराग पासवान ने ये कहा कि जंगल राज है, यहाँ पर लोग सहमत हैं कि नहीं? मैं समझता हूँ कि जो मूल सवाल है तमाम, उनपे ऊपर क्या सर्वे हुआ, क्वेश्चनियर क्या थे, सैंपल साइज क्या था, मेथोडोलॉजी क्या रही, इसलिए मैं आज वैसे मैं सर्वे के ऊपर नहीं बोलना चाहता था। सर्वे वर्वे को बहुत सीरियसली कोई नहीं लेता है। अब बात आई प्रेस वार्ता की। इलेक्शन कमीशनर साहब ने बीजेपी की लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ी थी, वही बीजेपी के तमाम प्रवक्ता रोज बोलते हैं, और वो तमाम झूठ बोलकर चले गए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मुझे लगता है धनखड़ पार्ट 2 ना हो जाए कहीं इनका, तो राजीव गुप्ता और ज्ञानेश गुप्ता कहीं एक ही। ओके, प्रियंका भारती, आइए प्रियंका जी, और बताइए सर्वे देखकर आपको कैसा लगा? कौन सा आंकड़ा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया इसमें? देखिए, मुझे लगता है कि सर्वे का तो कम से कम ये है कि इनके सूत्र पता हैं। ऐसा नहीं है कि इनके सूत्र का कोई सूत्र नहीं पता चला सकता है, ऐसा कम से कम नहीं है। दूसरी बात कि SIR का मुद्दा तो हावी है और वो हावी रहना भी चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर ये सर्वे हुआ होता प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जो चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, आंकड़े और बदलते। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस ने हमारे सवाल का एक जवाब नहीं दिया, एक भी जवाब नहीं, लेकिन एक जवाब उन्होंने दिया। पूरे देश को पता चल गया है मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, क्योंकि जैसे इनकी भद पिटी है वैसे मोदी जी की भी पिट जाएगी, इसलिए वो आते नहीं हैं। गजब बेइज्जती है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ऑन कैमरा इतने सारे प्रेस के लोगों के सामने जर्नलिस्ट के सामने झूठ बोलते हैं? उन्होंने कहा कोई एफिडेविट नहीं मिला। आप राहुल गांधी को धमकाते हैं, हमें धमकाते हैं, 7 दिन के अंदर एफिडेविट दो, 8 दिन के अंदर दो। आपके लिए कोई डेडलाइन नहीं होता है क्या टाइम का? बीजेडी के लोगों ने आपको दिया ना दिसंबर में, पिछले साल ही आपको एफिडेविट्स दिए, 18,000 एफिडेविट्स अखिलेश जी ने दिए। कहां है, कहां आपने उसके ऊपर कौन सी कार्रवाई की है? आप नहीं बताते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग तो ये है कि जब उनसे सवाल किया गया कि 0-0 क्यों है, तो वो बोलते हैं कि ये घर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जबकि मोदी जी के पुराने भाषण है कि 2022 तक कोई भी बेघर नहीं बचेगा। तो अब मोदी जी को काट रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि जब आप कहते हैं कि जिनके घर नहीं है उसको 0-0 कर दिया, तो जिनके पिता नहीं है उनका नाम अगड़म बगड़म लिखे हैं क्या? क्योंकि पिता तो है सबके QWZISR कैसे हो सकता है? और यही नहीं, अभी और सुनिए। और SIR पर मुझे लगता है कि बिहार ही नहीं पूरा देश जागा हुआ है। आप लोगों की भीड़ देखिए, वो जनसैलाब दिख रहा है रोड पर, जितने लोग आगे पीछे, मतलब हर जगह कोई नजर आ रहा है। तो तेजस्वी जी, राहुल जी, हमारा अलायंस है। ये लोग कहां करते थे? एक भी लोग नहीं आएगा, कोई नहीं जुटेगा, किसी को कोई मतलब है? अगर एक व्यक्ति भी आकर कह रहा है, कल की मैंने वीडियो देखी, एक गरीब किसान है, वो बोल रहा है कि मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं अपना आवासीय बनवाने के लिए, वहां जाऊंगा तो 500 मेरे से घूस मांगा जाएगा, 500 की मैं मजदूरी कमाता हूं, मैं कहां से 500 लाऊं? अच्छा, लेकिन आप ये सारी बातें SIR के मुद्दे पर ही क्यों अड़े हुए हैं? इतने सारे मुद्दे इस सर्वे में भी सामने आए,
इस सर्वे में साफ साफ बेरोजगारी 50% लोग कह रहे हैं बेरोजगारी का मुद्दा है, 11% महंगाई, 12% कानून व्यवस्था। दिन नहीं है मानक जी जिस दिन तेजस्वी जी ने नौकरी का मुद्दा नहीं उठाया। उनको जाना ही जाता है नौकरी मैन के नाम से इसीलिए क्योंकि वो नौकरी का मुद्दा उठाते हैं, भ्रष्टाचार का। अरे हमारे उठाने से पहले तो इनके अलायंस पार्टनर्स उठा देते हैं। अशोक चौधरी और जी विजय सिन्हा जी आपस में माथा फड़वल कर रहे थे। वो बोलते तुम ज्यादा खा गया पैसा हो गया, तुम ज्यादा अपने विभाग में पैसा खा गया। 70,000 करोड़ प्लस का घोटाला निकाला ना सीए जी ने। ये जो बिल आया है नीतीश जी को खाने के लिए ही आया है, क्योंकि इस घोटाले में जितने लोग पकड़े जाएंगे सबको खत्म करेंगे ये लोग, सबकी साख खत्म की नीतीश जाएगी। जी को जेल भेजेगी बीजेपी। अब अच्छा बात नहीं है। नीतीश जी को कहां भेजेंगे ये तो समझ में आ ही रहा है, क्योंकि अभी उनके लिए बिल आए हैं, बहुत लोगों के लिए बिल आए हैं। 30 दिन जेल में रहने वालों के लिए प्रेशराइज किया जाएगा और किस तरीके से नीतीश जी के खिलाफ भी इसको इस्तेमाल करें। सिर्फ विपक्ष हो गया, इनके अलायंस पार्टनर्स हो गए, इनकी बैसाखियां हो गई, सबके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हमारा बस असल मुद्दा यह है कि देश में जो भी समस्याएं हैं वो एसआईआर से कैसे अलग हो सकती है। अच्छा, आप तो जेएनयू से पढ़ाई करती हैं? बिल्कुल, अभी भी कर रही हैं? बिल्कुल। क्या आपको आर यू प्राउड ऑफ बीइंग अ जेएनयू स्टूडेंट? Why should I not be? मैं भी जेन्युइट हूँ, उधर भी जेन्युइट बैठे हुए हैं। मैं आगे के सवाल पर आ रहा हूं। सभी लोग हैं। ओके, जेएनयू से देशद्रोही का मुद्दा हिंदुस्तान में शुरू हुआ था। ये 2000 आपको पता है ना, 15-16 की बात है। भाजपा ने शुरू करवाया था। जी जी बिल्कुल। कन्हैया कुमार आए और उसके बाद वो मुद्दा बना। बीजेपी इस बार एक बार फिर बिहार में अवैध घुसपैठिए इस मुद्दे को लेकर जाएगी। प्रियंका, आपका पर्सनली जेएनयू से आप आती हैं और आपको अनुभव भी है वहां पर रहने का, इस मुद्दे को आप कैसे देखती हैं? अवैध घुसपैठ का मुद्दा अगर आया अवैध घुसपैठ का कुछ भी इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ही देख लेता है। और सुप्रीम कोर्ट कैसे देखता है? क्योंकि एफिडेविट में एक जगह जिक्र नहीं किया इन लोगों ने कि कितने घुसपैठिए आए। सवाल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उठाया गया इन पर कि कितना बांग्लादेशी मिला, कितना नेपाली मिला। कुछ नहीं, कैसे बनेगा? वहां पर तो आम जनता को पेट के लिए खाना मिल नहीं रहा है। एसआईआर पर जो तो सर्वे में एसआईआर पर जब सवाल पूछा गया, 34.5% लोग बोल रहे हैं कि इससे अवैध वोटर हटेंगे। वो अगर आप सर्वे के बाकी आंकड़ों को मान रही हैं, आपको ये भी मानना चाहिए। मैंने ये कहा, देखिए मैं कहा कि सर्वे ठीक बात है, वो होते रहते हैं, होने भी चाहिए, ठीक है, अपना काम लोग कर रहे हैं, लेकिन हम जनता की नब्ज को समझते हैं ना। जो बेरोजगारी से त्रस्त है, जो युवा का पेपर लीक हो जा रहा है, रात रात भर बैठ के तैयारी कर रहा है, वो किस चीज के लिए लड़ेगा? वो जाएगा ना बेरोजगारी पर लड़ने के लिए, महंगाई पर लड़ने के लिए। अखिलेश जी की पार्टी को सीटें देंगे क्या? देखिए, अखिलेश जी ने कुछ समय पहले, आई गेस 2 सप्ताह 3 सप्ताह पहले ही बोले थे कि हम पूरी तरह से तेजस्वी जी को मजबूती से जिताएंगे और हम बिहार में जाएंगे। ये खुशी की बात है, तेजस्वी जी आ रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं कि जितने भी इंडिया अलायंस के लोग हैं सभी लोग आए। मोदी जी सीटें देंगे या नहीं? देखिए मोदी जी जब बिहार आते हैं ना, वो रेल मंडल के पैसे पे अपना टेंट गड़वा लेते हैं। कम से कम अखिलेश जी ऐसा नहीं करेंगे, बिहारियों के पैसे पे हकमारी नहीं करेंगे। वो आएंगे हमारे साथ मजबूती से, हम लोग साथ में घूमेंगे। मोदी जी वाला काम अखिलेश जी नहीं करेंगे, ना ही कोई इंडिया ओके, अनुप्रिया। इमोशनल डैमेज। आलोक जी, मैं केवल ये दिखा रहा हूं कि एसआईआर का प्रभाव इतना ज्यादा हो गया है मानक जी कि आप सोच नहीं सकते हैं कि क्या हालत है आज, किस तरह से सबके चेहरे उतरे हुए हैं और किस तरह से आज हालत है। मुझे लगता है कि ये फोटो जो है ये पूरे सोशल मीडिया पर वायरल भी है और मैं इसको आपके शो में भी दिखाना चाह रहा था कि भाई किस तरह से क्या है, कौन सा वीडियो है, बता दीजिए ना। सबने देखा होगा, सब सोशल मीडिया पर एक्टिव है। नहीं, आलोक जी ये फोटो है, दिखा के मानेंगे। हाँ, क्या? हाँ, कौन सी फोटो दिखा रहे हैं आलोक जी? कितनी उदासी छाई हुई है सरकार में। धनखड़ जी को ढूंढते ढूंढते ये लोग क्या मतलब चेहरे लटके हुए हैं। पार्ट 2 होने वाला कई लोगों का, धनखड़ पार्ट 2। मतलब आज ही का ये फोटो के पीछे आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं दिखा के? क्या कहना चाह रहे हैं? संदेश ये देना चाहता हूं कि एसआईआर का प्रभाव बहुत अंदर तक चला गया है। पूरी सरकार मुरझाई खड़ी है। अच्छा, शाजिया अली क्विक रिस्पांस। कल जब वो वाइस प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन के लिए पेपर देने गए थे, अरे मुझे मालूम नहीं, जैसे आरएसएस में इतना दबाव मुझे मालूम नहीं कि भैया कौन। मुझे बस इसलिए हंसी आ रही थी, मैं मानक जी ट्रूली बताऊं, मुझे इसलिए हंसी आ रही थी। शाजिया जी ने 4 से 5 बार एक शब्द का इस्तेमाल किया, फेंकना लपेटना, फेंकना लपेटना। मुझे बार बार मोदी जी याद आ रहे थे, इसीलिए मुझे हंसी आ रही थी। और मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे लगता है तेजस्वी जी ने के साथ नीतीश जी ने 2-2 बार सरकार बनाई। आज अनुप्रिया जी कुछ भी कहती रहे, 8,000 करोड़ का मॉल तो मानक जी और हमारे हिस्से में आया, जो तेजस्वी जी का था गुड़गांव में। हमारे दोनों के नाम रजिस्ट्री हो गई है उसकी। एसआईआर पे चर्चा ही इसलिए थी
कि बाकी मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सारा पासा पलट दिया और ओके, विपक्ष बहुत ऑलराइट। पावरफुल है इस टाइम। ओके, इसी मोदी नोट जी पे ये बड़ी अच्छी बात कही आप।